नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पंडोल प्रखंड के सागरपुर पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत के अकबरी बेगम जी मुखिया हुई हैं, विजयी हुई हैं। उनके पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। अभी उनके पति हैं नौशाद आलम साहब, ये पूर्व मुखिया रह चुके हैं। काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज सेवा से अभिरुचि रखते आए हैं। इस बार यहाँ की जनता इनकी पत्नी को इस पंचायत की मुखिया चुनी है, विजयी बनाई है। आइए इनसे करते हैं बातचीत और ये अपनी जनता को किस रूप में, किस तरह आभार प्रकट करते हैं जीत के बाद। और विजयादशमी, दुर्गा पूजा है, छठ है, दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है, इस पर ये अपनी जनता को किस तरह शुभकामना देना चाहते हैं। सबसे पहले नौशाद साहब, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हम आपके माध्यम से सबसे पहले आपको भी अब पूरे समाज की जनता को धन्यवाद देते हैं। आपको यूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जनता को से रूबरू होने का मौका दिया और सागरपुर के पंचायत की तमाम जनता को, जितने भी लोग हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी फरियाद को, मेरे निवेदन को सुना। इलेक्शन से संबंधित जो मैं बार बार लोगों से जाके निवेदन करता था, गुजारिश करता था कि खिदमत का मौका दिया जाए। और एक बात का खुलासा कर दूं कि लोगों ने मुझे मुखिया नहीं, खादिम चुना है, सेवक चुना है। चूँकि मैं खुद खादिम की हैसियत से ही लोगों के बीच जाके बात करता था, लोगों पर जताता था कि तुम मुखिया तो कई बार चुना है, एक बार खादिम चुन के देख लो। सो लोग मेरे इस विचारधारा को सहयोग किया, इसके लिए लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सागरपुर की धरती पे फ़ख्र करता हूँ, गौरव करता हूँ। सागरपुर की जनता पर गौरव करता हूँ, फ़ख्र करता हूँ कि सिद्धांत और असूल के दायरे में रह के उन्होंने वोट पोल किया है। अगल बगल जो वोट के नाम पे तमाशा देखा है कई पंचायतों में मैंने, जो बहुत ही मर्यादा से गिरी हुई बात मुझे समझ में आ रही थी, तो सागरपुर की जनता मर्यादा में रह के गौरवपूर्ण तरीके से, प्रतिष्ठित तरीके से वोट किया, अपने मर्जी से वोट किया है। और इस बार का जो वोट का माहौल था, मैं बहुत खुश था, कम से कम इस बात को लेके कि कहीं कोई दबाव में नहीं है, जात पात की बंदिशें नहीं हैं, दीन धर्म की बंदिशें नहीं हैं। यहाँ की जनता तमाम जात पात, दीन धर्म, टोला मोहल्ला की तमाम बंदिशों को तोड़ के उसे लांग के वोट किया है। ये गौरव की बात है, फ़ख्र की बात है। अब मैं फिर सागरपुर के तमाम मतदाताओं को, जनता को सलाम करता हूँ, उन पर गौरव करता हूँ इस बात को लेके कि बहुत ही उत्तम विचार से मतदान दिया उन्होंने। मतदान शब्द जो असल है, मत का दान देना, वो सागरपुर में हुआ है। मत बेचा नहीं गया है, मत खरीदने वाला कोई नहीं था, खरीदने की औकात किसी की नहीं थी। एक एक मतदाता अपने मत को दान दिया है और वो दान ज़्यादातर मेरी झोली में पड़ी है। इसके लिए मैं वहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं किसी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ, मैं खुद जीतने के लिए इलेक्शन लड़ा था। कौन हारेंगे, किसी का क्या हाल होगा, ये मेरा मकसद कुछ नहीं था। मेरा मकसद था कि लोग मुझे एक बार और मौका दे दें। 2001 से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ। 2001 में लड़ा था, तीसरे पोजीशन पे था। फिर 6 में मैं सेवा में आ गया था, जनादेश मेरे साथ था। फिर 11 में लोग मुझे पसंद नहीं की, पता नहीं क्या बात थी। लेकिन लोगों की पसंद मैं बन जाऊँ, लोगों का दिल मेरी तरफ फिर माइल हो जाए, घूम जाए, इसके लिए लोगों के बीच जाता रहा, उनकी बातों को समझता रहा, उनके ख्याल को समझता रहा, उनके ख्याल के मुताबिक अपने आप को ढालता रहा। और एक समाज में एक रिश्ते का भी मैंने बड़ा विकास किया है। मुखिया का माने हरगिज़, मेरे कंसेप्ट में, मेरे विचारधारा में, मुखिया का माने ये हरगिज़ नहीं होता कि सिर्फ रोड बनवा दो या किसी को इंदिरा आवास दिलवा दो। एक अच्छे वातावरण का माहौल पैदा करना, सौहार्द का विकास करना, धार्मिक, सांप्रदायिक तमाम सद्भावनाओं का विकास करना और जनता के बीच एक पवित्र रिश्ता, जैसे भाई बहन, बाप चचा, माँ बेटा
का भी विकास मेरी नैतिकता में आता है। मैंने उस पर भी जोर दिया है। हार के भी मैं उस क्षेत्र में काम करता रहा, लोगों से संबंध बनाता रहा, और हमको लगता है आज किसी को नहीं लगता है कि नौशाद कुछ मेरे घर से अलग है, चाहे वो जिस मोहल्ले के हों, जिस समाज के हों, हर एक को लगता है कि नौशाद मेरा बेटा है, नौशाद मेरा भाई है, नौशाद मेरा भतीजा है, चच्चा है। जो एक रिश्ता होता है उसमें लोग हमको समझ पा रहे हैं। और मेरे आह्वान पर अकबरी बेगम को मैंने अपना नामजद उम्मीदवार इसलिए बनाया कि मुझे विश्वास था कि वो मेरी फॉलोवर है, मेरे सिद्धांत को, मेरे असूल को पूरी तरह सहयोग करेगी, वो समझ पाएगी, और हमको समझ पा रही है वो नहीं। उसके अलावा दूसरे पर मुझे उतना विश्वास नहीं जितना अकबरी बेगम पर विश्वास था। मात्र पत्नी होने के रिश्ते से मैंने उसको नहीं उम्मीदवार बना दिया, वो मेरे साथ रही है, पति पत्नी के रिश्ते, एक पवित्र रिश्ता है। इसकी वजह से हो या लगातार जो सोबत में हुआ, तो मेरे विचारधारा से वो कहीं ना कहीं मुतासिर है, प्रभावित है, और हमको लगा कि मेरा जो विचारधारा है उस पर यह सही सही समाज को सहयोग कर सकेगी, इसलिए मैंने उसको उम्मीदवार बनाया था और लोगों से अपील किया था। मेरा नारा था इलेक्शन के टाइम में कि नौशाद आलम के सिद्धांत को लाने के लिए अकबरी बेगम को मुखिया बनाइए। और नौशाद आलम का सिद्धांत है सबसे पहला ये कि भ्रष्टाचार गांव से खत्म हो जाना चाहिए, रिश्वतखोरी खत्म होनी चाहिए, गरीबों का लूट खसोट खत्म होना चाहिए। इंदिरा आवास के नाम पे जो लोगों को नोचा गया है, क्या बताया जाए, बहुत दुख की बात है। गरीब जिसके घर पे, जिसके सर पे छत नहीं था, जिस छत के लिए सरकार ने पैसा भेजा है, उस पैसा को उगाही करके कोई अपने महल पे महल बना लिया है, उसका छत, उसका सर यूं ही खाली रह गया है। बहुत अफसोस की बात है। लोग डर से मजबूर होके उनको धमकियां दी गई हैं कि तुम पैसा नहीं दोगे तो इंदिरा आवास का लाभ तुमको नहीं होने देंगे, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का, इस तरह की बातें की गई है। ये एक चुनौती है मेरे लिए। मेरे समाज का जो विकास का दर है वो बहुत पीछे चला गया है। पारिवारिक लाभ योजना, राशन कार्ड, या फिर विधवाओं का क्या कहते हैं पेंशन है, पेंशन योजना है, कन्या विवाह योजनाएं हैं, कबीर अंत्येष्टि योजनाएं हैं। ये तमाम योजनाओं का लाभ जो है जनता को उतना नहीं मिल सका जितना मिलना चाहिए था। जो सरकार की नीति थी उसका लाभ जनता को नहीं मिल सका, और उस लाभ को जनता तक पहुंचाने के लिए मुखिया कड़ी का काम करता है। सो हम करेंगे, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं, हमको मौका मिला है। अब मैं फिर आपके माध्यम से बता दूं कि मैं मुखिया नहीं सेवक बना हूं, सेवा में रुचि है। लोग जिस विश्वास से मुझे इस पद तक पहुंचाए हैं या अपार मत दिए, बहुत ज़्यादा वोट दिया है लोगों ने, हम लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उसमें कहीं शिकायत नहीं होने देंगे। अनथक कोशिश होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी। बहुत अच्छी बात, इन्होंने सारी बात कह दी, और जनता के प्रति इनका जो श्रद्धा है, जो सम्मान है मन में, इसको इन्होंने हृदय से प्रकट किया है और आभार प्रकट किया है कि जिस मैंने हिसाब से, जिस ख्याल से आपने मुझे चुना है, आप एक मुखिया नहीं चुने हैं। अकबरी बेगम एक सेवक है, नौशाद आलम एक सेवक की तरह है इस पंचायत के लिए, और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने इस पद तक पहुंचाया है, उस पर हर संभव खरा उतरने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहले भी ये रह चुके हैं और कर चुके हैं। अब आप बताइए कि आपकी पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले भी हम आपके पंचायत भ्रमण कर चुकी है फ्रंटलाइन की टीम, बहुत सारी समस्याएं हैं। चारों तरफ लग रहा है कि सब कुछ विकृति है, बहुत खराब स्थिति से यह पंचायत गुजर रही है। आप विकास का जो रोड मैप बनाइएगा तो किस तरह बनाइएगा और कैसे शुरू करिएगा विकास कार्य को? देखिए, विकास के नाम पर तो एक समस्या है नहीं। एक रोड को ही लोग विकास के नाम से न जोड़ें, या आपको रोड दिखता है तो आप समझ रहे हैं कि यही एक समस्या है। यहाँ जैसे अब नल जल योजनाएं हैं, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसमें भी ढंग से काम नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। लोगों की बड़ी उम्मीद थी, सरकार की अच्छी नीति है, नहीं शुद्ध पानी चौथे लेयर से लाना था, बहुत महत्वाकांक्षी जी, जिसमें आयरन युक्त पानी है, उसका लाभ नहीं मिला जनता को। जनता आज तक उम्मीद से बैठी है कि हमको पानी का लाभ मिलता, नल जल योजना का। हम उसको भी तरजीह में रखेंगे, उस काम को भी तरजीह देंगे। दूसरी बात है जो मैंने बताया, राशन कार्ड बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है।
अब मुखिया जी किसी को कह दें कि इनको 2 किलो अनाज दे दे, तो इससे जनता के हक की पूर्ति नहीं होती, उसका हक नहीं मिलता है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। राशन कार्ड लोगों के बुनियादी हक में आता है, मौलिक अधिकार में आता है, उसको मिलना चाहिए। और उसमें हमको लगा है कि अभी तक पंचायत लेवल पर कोई मुहिम नहीं चला है, नहीं, बस सरकार के भरोसे हैं, अफसर के भरोसे हैं, कर दिया तो मेहरबानी है, नहीं, उनकी मेहरबानी पर हम मुनसर नहीं रहेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे। हम जनता को हक दिलाने के लिए अफसर से लड़ेंगे नहीं तो बार बार उनके सामने जाएंगे। लड़ाई लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ मैं बार बार उस पर दबाव बनाऊंगा। ये भी नहीं हुआ, एक ये चुनौती है। दूसरे पेंशन में बता दिए हैं, पेंशन मसूमात का पेंशन नहीं होना, नई मसूमात जो हमारी बहनें, अभागन बहनें मेरी, वो बदनसीबी है जिस बहन का सुहाग उड़ गया। उसके लिए मैं पिछले बार भी जब मुखिया बना था तब पहला काम किया था कि अपने समाज की जितनी मेरी बदनसीब बहनें थीं उनको एक भाई के हैसियत से, मुखिया के हैसियत से नहीं, एक भाई के हैसियत से पेंशन के क्षेत्र में मैंने फ़ौरन उनको पेंशन दिलवा दिया था। वो इरादा मेरा आज भी है, वो लक्ष्य मेरा आज भी है। अब काम शुरू होते ही मैं उन बहनों को यकीन दिलाता हूँ। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो दौड़ के थक गई हैं, अपने तमाम कागज़ को, नाम नहीं बताऊँगा, फाइल को झोला में टांग दिया है और ये कह दिया अपने बच्चों से कि अब अगर नौशाद मुखिया बना तो ये फाइल उसके हवाले कर दूंगा, नहीं तो फाइल को फेंक दूंगा। ये हाल हुआ है साहब एक मसूमात के साथ। उसका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, उससे हमदर्दी जताने वाला नहीं। हम उसको कुछ न करें तो मुखिया के हैसियत से उसको एहसास तो दिलावें, उससे हमदर्दी तो जतावें। उसको लगना चाहिए ना कि भाई नौशाद एक मेरा भाई बन गया मुखिया, हमारे साथ अच्छे बुरे वक्त में, ये तो एहसास दिलाना होगा ना। सो मैं करूँगा। और भी कई मामले, जैसे बिजली क्षेत्र में कई मोहल्ले में पोल नहीं है, वो सौर लाइट लगना था, वो नहीं लग सका है। और पूरे पंचायत के 14 वार्ड में जो भौतिक परेशानियां हैं उससे मैं वाकिफ़ हूँ, किसी को बताना नहीं होगा। इसलिए वाकिफ़ हूँ कि मैं हार के भी जाता रहा लोगों के बीच। लोग कभी कभी मजाक में या हमदर्दी में कहते थे कि भाई आप हारे हुए हो फिर भी आते रहते हो, तो मैं भी उनसे मजाक में कहता था कि मैं हारा हूँ, मरा नहीं हूँ। हारा तो हूँ, मरा नहीं हूँ। जिस दिन आपसे हट जाऊंगा उस दिन मर जाऊंगा। तो इस तरह आते जाते लोगों से मिलते पूरे पंचायत की जो दशा है या दिशा है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। इंतज़ार था कि मुझे लोग खिदमत मिल जाए, सो इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म हुई। अब मैं आया हूँ, अब लोगों की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, यहाँ से मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। लोगों का काम ख़त्म हुआ। एक हवा पिछले 1 साल से चल रही थी, बदलाव बदलाव, तो किसको लाओ, तो लाने वाले के नाम पे बेशतर लोगों का पसंद नौशाद आलम था। अब वो पसंद, वो आवाज़ मुझे काम आई है। और मैं फिर बताऊं कि मैं जीतने से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा उमंग या उत्साहित नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सीरियस हूँ, गंभीर हूँ, संजीदा हो गया हूँ कि काम जो बहुत पीछे चला गया है समाज का, हर क्षेत्र का काम, उसको मुझे करना है। एक चुनौती है, एक चुनौती समाज ने मेरे हवाले कर दिया है कि लो ये काम अब तुम करके दिखा दो। बस लोगों का विश्वास था। तो हम चाहेंगे चाहे जैसे हो, जहाँ से हो, कोई जरूरी नहीं कि बस मुखिया ही फंड से कहा जाना चाहिए, नहीं। बिल्कुल, ये मुखिया के स्तर से अगर कोई मुखिया किसी को ये बता देता है कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, मेरे फंड में नहीं है, तो ये नकारापंथी है। मुखिया की जिम्मेदारी बनती है वो जहाँ से हो जैसे हो उस काम को कर दे। सो मैं इरादा रखता हूँ, हौसला रखता हूँ कि जो भी काम होगा, जहाँ से होगा, मुझे जहाँ जाना पड़ेगा वो करूँगा। और लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर मुश्किल काम से लड़ूंगा। वाह, बहुत अच्छा। इन्होंने ठान लिया है, संकल्प ले रखा है कि पंचायत के चौमुखी विकास के लिए मुझे जो करना हो, जहाँ जाना हो, जहाँ आरजू करना हो, मिनती करना हो, जहाँ से फंड लाना हो, मुखिया का सीमित संसाधन रहेगा, उसके बावजूद भी हम पंचायत के हर लोगों का खिदमत करेंगे, हर लोगों के दुख सुख में साथ रहेंगे। जिस विश्वास के साथ लोगों ने मुझे चुना है उस विश्वास पर खरा उतरने का, ये हृदय से अपनी बात हम कई जगह हमारी टीम गई है, लेकिन जिस भावना से इन्होंने व्यक्त की है अपनी बात को जीत के बाद, तो ये एक काबिल तारीफ़ है। काफ़ी मतलब अच्छा सोच है इनका, काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये पंचायत का विकास करेंगे। ये जानकारी इन्होंने भी दी है और फ्रंट लाइन की टीम के साथ इन्होंने कहा है कि आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपका सेवक बन के काम करेंगे, बेटा बन के काम करेंगे। हम मुखिया नहीं, हम आपके
हर दुख सुख में साथ रहेंगे। हम और कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी, एक पैगाम है जनता के नाम। दलाली प्रथा को हटाना है, नौशाद आलम के विचारधारा को लाना है, अकबरी बेगम को मुखिया बनाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, दलाली प्रथा को मिटाना है। ये मेरा इलेक्शन का एजेंडा था। लोगों को याद है कि 6 से 11 तक जो मैं मुखिया था, तो चाहे इंदिरा आवास हो या जिस किसी को पेंशन में लाभ मिला हो, या कन्या विवाह योजना का लाभ मिला हो, या किसी तरह का लाभ मिला हो, उसमें किसी को पैसा नहीं लगा था। मैं वो इरादा एजेंडा मेरा आज भी कायम है। मैं उसी सिद्धांत पे इलेक्शन लड़ा हूँ। लेकिन मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि इसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो कि आप बैल मुझे मार। हम लोगों को भगाते रहे, चोर चुट्टा को गांव से खाली कराते रहें और आप उससे दोस्ती करते रहो, ये नहीं होना चाहिए। ये एक अपील है समाज के लोगों से। इंदिरा आवास के नाम, किसी भी योजना के नाम पर कोई आपसे ठगे, मेरे नाम पे ठगे या किसी भी तरह ठगे, आपको बिल्कुल सख्त रहना है, हैं? बिल्कुल अपने जगह कायम रहना है कि नहीं, पैसा नहीं दूंगा। और अगर पैसा की बात करें तो उसे पकड़ के मेरे पास ले आइए। ये मैं, और फिर दूसरी बात, समाज के एक एक आदमी का मुझ पे सीधा अधिकार है। इस बीच में किसी के माध्यम की जरूरत नहीं है। बिचौलिया कहीं नहीं दिखे। कहीं कोई नहीं है। पिछले मरतबे लोगों ने देखा है कि जब मैं मुखिया बना हूं तो मैं अपने घर के लोगों को भी अपने से दूर रखता था कि आप कहीं पे दावा मत करना कि मैं मुखिया का बाप हूं या भाई हूं। मैं, आप नौशाद के बाप हो, आप नौशाद के भाई हो, मुखिया के नहीं। मुखिया के तमाम समाज के लोग भाई हैं, बाप है। एक एक आदमी का मुझ पर सीधा अधिकार है। मैं चाहूँगा वो माहौल फिर मुझे मिलना चाहिए। मैं चाहूँगा, खास के प्रधानमंत्री योजना के नाम पे जो लूट खसोट हुआ है, गले पे छुरी रख के उससे पैसा लिया गया है, उसको धमकाया गया। मासूम लोग, गरीब लोग मजबूर होके ये सोच के चलो कुछ तो मिल जाए, दे दिया है। वो दिन ख़त्म हो गया है। लेकिन जनता को हमें सहयोग करना पड़ेगा। मैं जिस असूल से इस काम को निर्वाह करना चाहता हूँ उसमें जनता का सहयोग है। मैं हर तरह के लाभ को, हर तरह की खुशियों को त्यागूंगा, लेकिन आपके लिए त्यागूंगा तो आपका सहयोग चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि मैं अकेला रह जाऊं और फिर बिचौलिया की तादाद ही बढ़ी रह जाए। कोई नहीं है, वो हर एक आदमी आपके सामने बहुत कमज़ोर है। जो आदमी मुखिया बना ना, आप देख लेंगे, यहाँ की जनता देखेगी। ज़माना बदल गया, लोग समझ ले। हर एक को, समाज का कोई भी बिचौलिया, कोई भी दलाल परवर्ती का आदमी नहीं चाहता था कि नौशाद आवे। जो अपने को खामखा बहुत बड़ा दबंग मांगते हैं, वो नहीं चाहता था नौशाद आवे। ऐसी हालत में जनता ने एक बड़ा फैसला किया है कि नहीं, नौशाद को लाऊंगा। तो आप नौशाद को लाए हो तो ठीक है, नौशाद आपके विचारधारा के तहत काम करे, आपको साथ साथ देना है। और मुझसे भी कहीं पर गलती हो तो आप मुझे बतावे कि नौशाद भाई ये कमी हो गई आपसे, ये गलतियां हुई, चूँकि मैं उसको सुधार के चलता रहूं। ये भी जनता से अपील है मेरी। नहीं, और बिचौलिया से सावधान। मेरा कोई एजेंट नहीं होगा, मेरा कोई दलाल नहीं होगा। मेरे नाम को बेचा जाए, आप समझ लेना झूठ बोल रहा है, या फिर उसको पकड़ के ले आओ, या फिर मुझे खबर करो कि किसने आपसे कहा है कि तुम पैसा दो, मैं ये काम कराऊंगा। मैं 0 स्तर पर, जमीन पर उतर के आपका काम करने के लिए तैयार हूं। कहीं पे कोई दुश्वारी नहीं है। मैं समाज का पांव धो के गौरवान्वित होना चाहता हूं। पांव धोने से मतलब है उसकी सेवा। मैं सेवा के लिए आया हूं, उसमें सहयोग चाहिए सब लोगों का। ये है मेरी आखिरी बात। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा है, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी जनता से अपील की है कि आप के लिए मैं सेवक बन के आया हूँ, आप मुझे सहयोग करें। इस पंचायत से, सागरपुर पंचायत की जनता जिस तरह से एक आदर्श कायम किया है, भेदभाव मिटा के, ऊंच नीच जाति हर कुछ को मिटा के चुनाव में भाग लिए हैं, मतदान किए हैं, उसी तरह इस पंचायत से भ्रष्टाचार कहीं नहीं दिखेगा। इस पंचायत में बिचौलिया कहीं नहीं दूर दूर तक दिखाई देंगे। आप भी उससे दूर रहें। और अगर कोई आदमी नजराना मांगता है, किसी तरह का नाजायज उगाही करता है, तत्क्षण उसकी जानकारी नौशाद आलम को दें और कहीं आप फंसे नहीं, किसी के चक्कर में न जाएं। हम आपकी सेवा में अहरनिश दिन और रात काम करते रहेंगे। आपने जो विश्वास किया है उस पर हम कायम रहने का काम करेंगे। चुनाव चिन्ह सर, ढोल छाप था मेरा चुनाव चिन्ह। तो एक श्लोक, मतलब नारा दिया था मैंने कि गली गली में ढोल बजेगा, गांव मोहल्ला खूब सजेगा।
आओ हम सब ढोल बजाएं, गांव से भ्रष्टाचार मिटाएं। ये तो शुरू से रहा है, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, लेकिन गांव का सहयोग चाहिए। भ्रष्टाचार तो कोड़ है। इन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मिटा के ही दम लेंगे और जनता का सेवा ही को ही अपना धर्म मानते हैं, उसको करके दिखाएंगे। जनता का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।